गांव की मिट्टी से जुड़ी जिंदगी में हर दिन मेहनत और उम्मीदों से भरी सुबह होती है, पर जब आसमान रूठ जाए और बारिश कहर बनकर टूट पड़े, तब किसान के सपने भी पानी में बह जाते हैं। यही कहानी है रामू किसान की, जिसकी जिंदगी का हर दिन जिंदा रहने की जंग था। रामू ने खेत में हल चलाते हुए पसीना पोंछा। बादल आसमान में घिरे हुए थे, पर उसकी आंखों में चिंता तैर रही थी। हे भगवान, ये बादल अगर ऐसे ही बरसते रहे तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बीज बोने के लिए जितना उधार लिया था वो भी डूब जाएगा। पास ही पेड़ के नीचे बैठी सीता अपने पति की बेचैनी देख रही थी। रामू, इतना चिंता मत करो। भगवान ने जब तक जान दी है तब तक उम्मीद भी दी है। फसल खराब हो जाए तो और मेहनत करेंगे, लेकिन हिम्मत मत हारो। रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी थी। सीता, तू क्या जाने मेरी परेशानी। गांव का महाजन धनराज साहू पहले ही कह चुका है कि अगर कर्ज नहीं लौटाया तो खेत बेचवा देगा, और ये बारिश सब कुछ डुबो देगी। पास ही मिट्टी में खेल रही छोटी गुड्डी ने मासूमियत से कहा, बाबा, अगर खेत डूब जाएगा तो क्या हम सब भी नाव में बैठेंगे? मुझे नाव बहुत पसंद है। रामू ने बेटी को गले से लगाया। उसकी आंखें भर आईं। बरसात का मौसम गांव में वरदान भी था और अभिशाप भी। जहां एक ओर तालाब भरते और नदियां जीवंत होती, वहीं जरा सी ज्यादा बरसात खेतों को उजाड़ देती। कुछ दिनों बाद बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खेत की मेड़ें टूट चुकी थीं। पानी ने धान के पौधों को जड़ों समेत उखाड़ कर बहा दिया। रामू घुटनों तक पानी में खड़ा होकर डूबती फसल देख रहा था। ओ माँ धरती, कितनी मेहनत से तुझे सींचा था, बीज बोया था, पर आज सब बह गया। अब गुड्डी की पढ़ाई कैसे होगी? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? पीछे से धनराज साहू आया, सिर पर छाता और पैरों में चमकते जूते। क्यों रे रामू, तेरी मेहनत तो पानी में बह गई। अब बोल, कर्ज कब चुकाएगा? ब्याज तो रोज बढ़ रहा है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहू जी, थोड़े दिन का समय दे दो। बारिश थम जाए, कुछ और काम करूंगा तो लौटा दूंगा। अभी तो घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है। रामू, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं लौटाए तो समझ ले तेरी जमीन मेरी। ये कहकर वो हंसता हुआ चला गया। रामू की आंखों में आंसू भर आए। रात को कच्चे घर की छत से पानी टपक रहा था। चारों तरफ अंधेरा और बाहर बारिश की गरज। रामू, इतना परेशान मत हो। इंसान मेहनत करता है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। कल का सूरज शायद नई उम्मीद लेकर आए। सीता, मैं हार गया हूँ। मेहनत के बाद भी अगर पेट भरने को रोटी ना मिले तो मेहनत का क्या मतलब? कभी सोचता हूँ सब छोड़कर कहीं चला जाऊं। सीता की आंखें नम हो गईं। अगर तुम हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा? मैं और गुड्डी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? तुम हमारे लिए सब कुछ हो रामू। बाबा, तुम मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अगली सुबह बारिश कुछ धीमी हुई। रामू गांव के चौपाल पहुंचा। वहां सब किसान इकट्ठा थे। सबकी हालत एक जैसी थी। फसलें बर्बाद, कर्ज बड़ा हुआ। अरे भाइयों, सरकार कहती है मदद मिलेगी, लेकिन आज तक किसी ने कोई मदद नहीं देखी। हम गरीबों की सुनने वाला कौन है? महाजन तो हमें पूरी तरह लूट रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें घर बेचकर मजदूरी करनी पड़ेगी। रामू ने धीमे स्वर में कहा, भाइयों, शायद हमें मिलकर कुछ करना होगा। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन साथ हों तो शायद कुछ राह निकले। सब किसान रामू की ओर देखने लगे। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। घर लौटते वक्त रामू के मन में विचार उमड़ रहे थे। अगर सब किसान साथ आ जाएं, तो शायद महाजन का अत्याचार कम हो। हमें मिलकर सरकार से भी मदद मांगनी होगी। वरना ये कर्ज हमें खत्म कर देगा। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, क्यों जी, चौपाल में क्या हुआ? सब ठीक तो है? सीता, सबकी हालत हमारी जैसी ही है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि अब और चुप नहीं रहूंगा। चाहे जैसा भी हो, कुछ न कुछ करना ही होगा। सीता ने उसकी आंखों में चमक देखी। उसने पहली बार इतने दिनों में रामू के चेहरे पर उम्मीद देखी थी। बरसात ने रामू की जमीन छीन ली थी, पर उसके दिल से हिम्मत नहीं छीन पाई थी। अब उसकी कहानी सिर्फ खेत की नहीं, बल्कि हक और संघर्ष की बन चुकी थी। रात को रामू फिर सोचते सोचते सोया।
बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भीतर अब आंधी उठ चुकी थी। कल से नई शुरुआत होगी, चाहे कठिनाई कितनी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। गुड्डी की मुस्कान के लिए, सीता की उम्मीद के लिए मुझे लड़ना होगा। सुबह का समय था। आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ था, लेकिन रामू के मन में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। रामू चौपाल पर पहुंचा, जहां गांव के किसान पहले से इकट्ठा थे। सबके चेहरों पर मायूसी थी। भाइयों, हम सबकी हालत एक जैसी है। फसल बर्बाद हुई है, कर्ज बढ़ गया है। लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो महाजन हमें लूटते रहेंगे और सरकार हमारी तरफ देखेगी भी नहीं। हमें साथ आकर आवाज उठानी होगी। एक किसान ने हिचकिचाते हुए कहा, रामू, आवाज उठाने से क्या होगा? सरकार तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी? और महाजन से दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं है। अगर हम डरते रहें तो हमेशा गुलाम बने रहेंगे, लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो साहू जैसे महाजन भी हमारी ताकत के आगे झुकेंगे। हमें पंचायत तक जाना होगा, तहसील तक जाना होगा। हमारी लड़ाई इंसाफ की है। सब किसान उसकी बातों से प्रभावित हुए। उनमें उम्मीद की चिंगारी जलने लगी। कभी-कभी एक आदमी की हिम्मत पूरे गांव की दिशा बदल देती है। रामू अब सिर्फ गरीब किसान नहीं रहा, वो सबकी आवाज बन चुका था। उस शाम घर लौटकर रामू ने सीता को सब बताया। रामू, ये तो बहुत अच्छा किया। भगवान तुम्हें ताकत दे। मैं और गुड्डी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सावधान रहना, महाजन तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ सीता, मुझे पता है, लेकिन अब डरने का समय बीत चुका है। बाबा, आप सबसे बड़े किसान बनोगे ना? फिर हमारे घर में भी बहुत सारे खिलौने होंगे। रामू हंस पड़ा। अगले दिन गांव के सभी किसान पंचायत भवन पहुंचे। रामू सबसे आगे था। पंचायत में अधिकारियों के सामने उसने अपनी बात रखी। साहब, हम सब गरीब किसान हैं। इस साल बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। हम पर कर्ज का बोझ है। हम सरकार से मदद की उम्मीद रखते हैं। हमें मुआवजा चाहिए और महाजनों के अत्याचार से छुटकारा चाहिए। पंचायत अधिकारी पहले टालने लगे। देखो भाई, नियम कायदे होते हैं। कागजी काम पूरा करो तब मदद मिलेगी। सीधे सीधे सबको मुआवजा नहीं मिल सकता। साहब, जब चुनाव आते हैं तो आप सब हमारे दरवाजे तक आ जाते हैं। अब हमारी मुसीबत में हमें कागजों का झंझट दिखा रहे हैं। अगर हमारी मदद नहीं हुई तो हम तहसील तक धरना देंगे। हाँ, हम सब मिलकर तहसील चलेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। रामू की आवाज अब पूरे गांव की आवाज बन चुकी थी। वो अब अकेला नहीं था। उसकी मेहनत और सच्चाई ने सबको एक कर दिया था। इस आंदोलन की खबर धनराज साहू तक पहुंची। वो गुस्से से तिलमिला उठा। ये रामू खुद तो कंगाल है और अब सबको भड़काकर मेरे खिलाफ खड़ा कर रहा है। अगर इसे रोका नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने अपने गुर्गों को बुलाया और कहा, रामू को डराना होगा ताकि बाकी किसान भी पीछे हट जाएं। एक रात जब रामू खेत से लौट रहा था, कुछ आदमी उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। रामू, बहुत नेता बन रहा है तू। ज्यादा बोलना बंद कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। रामू ने निर्भीक होकर जवाब दिया, डराना बंद करो। अब मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा गांव मेरे साथ है। अगर मुझे छुआ तो पूरा गांव तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। गुर्गे धमकी देकर भाग गए, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि लड़ाई आसान नहीं थी। घर पहुंचकर सीता ने उसकी चोट देखी। रामू, ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? सीता, ये महाजन का काम है, लेकिन अब और हिम्मत आ गई है। अगर वो हमें डराना चाहता है तो इसका मतलब है कि हमारी आवाज उसे चुभ रही है। तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगले हफ्ते रामू किसानों को लेकर तहसील पहुंचा। वहां उन्होंने धरना दिया। किसानों को इंसाफ दो, कर्ज माफी दो, मुआवजा दो। मीडिया तक ये खबर पहुंची। पत्रकारों ने किसानों का दर्द दिखाया। सरकार पर दबाव बढ़ा। आखिरकार आदेश आया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और महाजनों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। संघर्ष का फल धीरे धीरे मिलने लगा। जिस रामू को कल तक सब बेचारा गरीब कहते थे, आज वही किसानों की उम्मीद बन चुका था।
गांव लौटने पर सबने रामू का स्वागत किया। ढोल नगारे बजे, बच्चों ने फूल बरसाए। रामू भाई, अगर तुम ना होते तो हम सब कब के अपनी जमीन खो चुके होते। आज तुमने हमें हमारी हिम्मत लौटा दी। ये जीत मेरी नहीं, हमारी है। अगर हम सब साथ न होते तो कुछ भी नहीं बदलता। सीता की आंखों में गर्व था। गुड्डी दौड़कर बोली, बाबा, अब हम गरीब नहीं रहेंगे ना? नहीं गुड्डी, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने हिम्मत सीख ली है। और जिस इंसान के पास हिम्मत हो वो कभी गरीब नहीं रहता। बरसात ने रामू का खेत उजाड़ दिया था, लेकिन उसी बरसात ने उसके भीतर की आग भी जला दी थी। मेहनत और संघर्ष ने उसे किसान से नेता बना दिया। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान टूटने के बजाय लड़ना सीखे तो सबसे बड़ी मार भी उसे और मजबूत बना देती है।